अंकिता धवन। हिमाचल प्रदेश के मुख्य समाचारों में आपका स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस। हिमाचल के मुख्यमंत्री ने नीति आयोग की मीटिंग का किया बहिष्कार। भाजपा नेताओं ने बोला जुबानी हमला। जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री को लिया आड़े हाथों, कहा नीति आयोग की बैठक में ना जाना दुर्भाग्यपूर्ण, राजनीति इन चीजों से दूर रखे मुख्यमंत्री। केंद्र बजट से हिमाचल को मिलेंगे 10,351 करोड़। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं कॉर्पोरेट मामले राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने दी जानकारी। पुनः रोजगार पर बेसिक का मिलेगा महज 40%, से ज्यादा वेतन नहीं देगा विभाग। जीएस बाली के नाम में होगा धर्मशाला बस अड्डे का नामकरण। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने किया ऐलान। हिमाचल घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश, कहा सूटकेस के साथ लाना होगा गार्बेज बैग वरना वसूला जाएगा पैसा। एक सप्ताह के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी। अभी तक 33% कम बरसे हैं बादल। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग हुई। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसका बहिष्कार किया है। भाजपा नेताओं ने इसे लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर तीखा जुबानी हमला भी बोला है। सीएम सुक्खू पिछले कल दिल्ली जरूर पहुंच गए थे, मगर वो नीति आयोग की मीटिंग में शामिल नहीं हुए, क्योंकि इंडिया गठबंधन के अधिकतर दलों ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। इसी बीच इसे लेकर प्रदेश में राजनीति शुरू हो चुकी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने के मुख्यमंत्री के फैसले पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री का ये फैसला हिमाचलियों के हितों से छेड़छाड़ है। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते हैं। उन्होंने हिमाचल के हितों को प्राथमिकता दी है, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा ओछी राजनीति की है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि नीति आयोग की बैठक में शामिल न होने का मुख्यमंत्री का फैसला न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि बेहद निंदनीय भी है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधा है। जयराम ठाकुर ने कहा है कि मुख्यमंत्री का नीति आयोग की बैठक में ना जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इसे राजनीति से अलग रखना चाहिए। राजनीति करने के तो बहुत से अवसर मिलते हैं, लेकिन इस तरह के मामलों में राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को पहले देश हितों को आगे रखना चाहिए। नीति आयोग की बैठक में शामिल न होने से राज्य को नुकसान होगा। यहाँ मुख्यमंत्री के पास राज्य के हितों को आगे रखने का मौका था, लेकिन उन्होंने ये मौका गंवा दिया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा राज्य है और यहाँ केंद्र सरकार का सहयोग मिलना बेहद जरूरी है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनके मंत्री सिर्फ बड़ी बड़ी ही बातें करते हैं। बीते साल आई आपदा के बाद अब तक पुनर्निर्माण का कार्य नहीं हो सका है। मंडी में 12 पुल टूटे हैं, लेकिन अब तक एक भी पुल का निर्माण नहीं हो पाया है। सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या राज्य सरकार ने जो राशि बांटी वो आपदा प्रभावितों तक पहुंची भी है या फिर नहीं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। प्रदेश के अस्पतालों में हिमकेयर का लाभ मरीजों को नहीं मिल रहा है। आर्थिक संसाधनों को जुटाने के लिए राज्य सरकार की ओर से बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी सिर्फ रस्म अदायगी जैसी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम ही करती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय एवं कॉर्पोरेट मामले राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने शनिवार को शिमला में केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय बजट की घोषणाएं भी गिनवाई, साथ ही बजट में हिमाचल के लिए की गई घोषणाओं की जानकारी भी दी। इस दौरान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित चौपाल के विधायक बलबीर सिंह वर्मा भी मौजूद रहे। हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि अधोसंरचना की दृष्टि से प्रदेश को बहुत लाभ हुआ है। अधोसंरचना के लिए देश भर में 11,11,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो कि देश की जीडीपी का 3.4% है। हिमाचल में भी अनेकों राज्य मार्ग का काम चल रहा है। इस बजट में इन सभी परियोजनाओं को बड़ा बल मिलेगा। हाईवे की दृष्टि से पठानकोट मंडी 10,067 करोड़ रुपए, मटौर शिमला 10,512 करोड़, कीरतपुर मंडी कुल्लू मनाली 13,784 करोड़, पिंजौर बद्दी नालागढ़ 1692 करोड़ और परवाणु सोलन कैथली घाट शिमला 4 लेन का 7,632 करोड़ रुपए का काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल को केंद्रीय आमदनी में से 10,351 करोड़ की राशि प्राप्त होगी। हर्ष मल्होत्रा
शिमला ने कहा है कि पठानकोट मंडी फोरलेन पर 5 टनल 2472 करोड़, मटौर शिमला पर 3 सुरंगें 1747 करोड़, किरतपुर मनाली फोरलेन पर 5632 करोड़ से 4 टनल व परवाणु शिमला फोरलेन पर 1231 करोड़ रुपए से 4 सुरंगों के कार्य हुए हैं। इन सभी परियोजनाओं को बजट की दृष्टि से बल भी मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के सरकारी विभागों में पुनः रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को अंतिम बेसिक का 40% मासिक, जबकि इंजीनियर, डॉक्टर, प्रशासनिक सेवा व सचिवालय के मिनिस्ट्रियल स्टाफ यानी कि निजी सचिव को बेसिक का 50% मासिक पर ही रखे जा सकेंगे। इससे अधिक वेतनमान अब विभाग नहीं दे सकेंगे, वित्त विभाग से मंजूरी के बाद ही रखे जा सकेंगे। इस संबंध में हिमाचल प्रदेश वित्त विभाग ने नए निर्देश भी जारी कर दिए हैं। वित्त विभाग के निर्देशों के तहत आउटसोर्स पर कर्मचारियों को जो अवकाश की सुविधा का प्रावधान है वही सुविधाएं मिलेगी, जबकि डीए पुनः रोजगार पाने वालों को नहीं दिया जाएगा। इन आदेशों को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। चतुर्थ श्रेणी के तहत मल्टीटास्क वर्कर, तृतीय श्रेणी के तहत कार्यालय सहायक, द्वितीय व प्रथम श्रेणी के तहत कार्य पर्यवेक्षक के लिए अंतिम बेसिक का 40% निश्चित मासिक राशि निर्धारित की गई है। इससे अधिक किसी को भी कोई भी विभाग मासिक राशि प्रदान नहीं कर सकेगा। अंतरराज्यीय बस अड्डा धर्मशाला का नाम स्वर्गीय जीएस बाली के नाम पर रखा जाएगा। उप मुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शनिवार को नगरोटा बगवा में ये घोषणा की है। मुकेश अग्निहोत्री पूर्व मंत्री जीएस बाली की जयंती पर आयोजित बाल मेले में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा है कि पूर्व मंत्री जीएस बाली ने नगरोटा बगवा के विकास में अहम भूमिका निभाई थी। इस दौरान जीएस बाली के पुत्र एवं पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष रघुवीर सिंह बाली भी मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एक नया फैसला लिया है, जिसमें अगर आप हिमाचल आ रहे हैं तो आपको अपनी गाड़ी में अपने कपड़ों के बैग के अलावा एक और खास तरह का बैग रखना होगा। ऐसा न करने पर आपको हिमाचल में एंट्री नहीं मिलेगी। सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए राज्य में आने वाले टूरिस्ट के लिए गार्बेज बैग अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि वो अपनी विजिट के दौरान अपने कचरे को वापस ले जा सके। हिमाचल प्रदेश में हर साल देश विदेश से लाखों टूरिस्ट घूमने जाते हैं। खासतौर पर गर्मी के मौसम में काफी लोग इस पहाड़ी राज्य में घूमने आते हैं। इतने सारे टूरिस्ट आने के चलते हिमाचल में काफी कचरा इकट्ठा होता है और पहाड़ी पर्यावरण दूषित भी होने लगता है। इसी को देखते हुए हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण संबंधी चिंताओं से जुड़ी जनहित याचिकाओं पर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस सुशील कुकरेजा की बेंच ने आदेश जारी किए हैं। उन्होंने राज्य में पर्यावरण से संबंधित वेस्ट मैनेजमेंट के सिस्टम में बेहतरी करने के लिए आदेश दिए हैं। इससे पहले हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने भी ऐसे ही आदेश जारी किए थे, जिसमें राज्य में आ रहे पर्यटकों को वाहनों में डस्टबिन या गार्बेज बैग रखना अनिवार्य भी कर दिया गया था। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में लगातार एक सप्ताह तक भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं शुक्रवार रात को कई भागों में झमाझम बादल बरसे हैं। धौलाकुआं में 54, कटोला में 40.2, नाहन में 37.6, पालमपुर में 32, पांवटा साहिब में 31.2, सुंदरनगर में 26.8 और बैजनाथ में 25.0 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं राजधानी शिमला में आज दोपहर बाद बारिश हुई है। पूरा शहर धुंध के आगोश में है। मौसम विभाग के अनुसार ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन व सिरमौर जिले के कुछ भागों में भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू व चंबा जिले में किसी तरह का अलर्ट नहीं दिया गया है। आज के मुख्य समाचारों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए नेशन स्पीक्स के साथ।